बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तो अब जरा आर्मी में और माहौल है। पहले बहुत से अहमदी नामद जनरल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अहमदी जहाद फी सबीलिल्लाह के कायल नहीं, वो गद्दार हैं, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। तो अहमदी जर्नल्स की जंग के दौरान वही आजमाइश होती है, असेंबली में तो नहीं किसी की अस्करी सलाहियतों की आजमाइश ये होती तो है। बेचारे कहीं मेरा ख्याल लड़े भी नहीं है। ये ठीक है, वो कैप्टन पे रिटायर हो गए, पर कुछ तो आर्मी की हिस्ट्री का पता होगा। मैं हवाला के साथ बात करूंगा। रन कच्छ में जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, तो आप उठा के दे लें क्रॉस सोर्स शुजा नवाज साहब की मारूफ किताब है, कोई ऐसी तारफ की मोहताज नहीं। तो उन्होंने ये वाज़ेह लिखा है कि इस अचीवमेंट में जनरल इफ्तिखार जंजुआ वो अहमदी थे, उनका नुमाया हाथ था। ये पहली कामयाबी पाकिस्तान की। इसका पेज नंबर भी पेज नंबर 205। हाँ। अच्छा, टिक्का खान एंड इफ्तिखार जंजुआ हैड बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलोइंग अप ऑफ देयर सक्सेसेस इन द बैटल। यानी उनको पीछे हुकूमत ने रोका था कि वो अपनी जो कामयाबी हासिल की थी टिक्का खान साहब ने और इफ्तिखार जंजुआ साहब ने, तो उसको वो फॉलो अप करें और दुश्मन को मजीद नुकसान पहुंचाए। चलें छोड़ दें, छोटा वाकया था 65 की वॉर। 3 अहमदी नुमायां थे उसमें, जनरल अख्तर मलिक, जनरल अली जो उनके भाई थे, उन्होंने नाम भी लिया इनका अपनी तकरीर में, पता नहीं क्या समझ रहे थे उन्हें, इफ्तिखार जंजुआ साहब। हकीकत यह है कि अहमदी जहाद के कायल नहीं थे या गद्दार थे, तो होना तो ये चाहिए था कि अहमदी बॉर्डर से भागें। अब मैं किताब का यहाँ 211 पेज इसी किताब का हवाला देता हूं, और आगे ये बहस चल रही है, उससे आगे पढ़ सकते हैं। जब कश्मीर के अंदर मूवमेंट शुरू होगी तो जनरल अख्तर बॉर्डर पे थे। वो बार बार इजाजत मांग रहे थे कि मुझे आगे जाके लड़ने की इजाजत दो, कि मैं टेरिटरी में दाखिल होकर हमला करूं, पाकिस्तान का दिफा करूं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाऊं। हुकूमत मूसा, जनरल मूसा जो इनके नजदीक जहाद के कायल थे, जनरल अयूब, वो उनको रोक रहे थे, इजाजत नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली, जनरल अख्तर ने कामयाबियां शुरू की। जनरल अख्तर तो अहमदी थे, जहाद के कायल नहीं थे, उनको कामयाबियां मिल रही थी। तो इन्होंने इनके बकौल जहाद के कायल नहीं थे, ये कह रहे हैं, मैं आपको अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। जनरल याहिया खान साहब को लगा दिया, जो इनके मुताबिक मुसलमान और जहाद के कायल थे, वो जरा भी आगे नहीं बढ़ सके। और ये तो मालूम हिस्ट्री है, पका हुआ फल जो है वो झोली में नहीं। और सुने, उस वक्त टैंकों की उसके फॉर्मेशन के इंचार्ज जनरल ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ को लगाया गया। वो जनरल इसी किताब के मुताबिक, जो इसका हवाला मैंने अभी दिया है, वो जनरल याहिया खान की मिन्नतें करते रहे, मुझे आगे जाके अटैक करो ताकि जनरल अख्तर मलिक ने जो कामयाबी हासिल किया मैं इग्नोर हासिल कर लूं। याहिया साहब जो इनके मुताबिक जहाद के कहते, उन्होंने कहा इफ्ती डिग डीप, आप लड़ो ना, आगे जाके ना लड़ो। अच्छा, इसको भी अब छोड़ दें, मैं आगे आके इससे भी आगे एक मिसाल देता हूं। इसी किताब में है जनरल अली के मुतल्लिक। अब सफा नंबर निकालें 225 इसी किताब का। जनरल अली को ऑर्डर हुआ था, उस वक्त ये शायद जनरल नहीं थे, कि ये नारोवाल की तरफ मूव कर जाएं, दबाव बहुत बढ़ गया, बॉर्डर छोड़ गए। जनरल अली महसूस किया तो पाकिस्तान गैर महफूज हो जाएगा। ये चुंडा का वाकया इस पस मंजर में हुआ था। इन्होंने आखिर में डिस्कनेक्ट किया, जो कंफ्यूजिंग आ रहे थे हेडक्वार्टर से, और आगे दुश्मन पे हमला कर दिया, और इंडिया की टैंक्स को इतना कभी के नुकसान नहीं पहुंचा। मशहूर चुंडा की बॉटल है, मैं तारीख नहीं दोहराऊंगा। वो सारा जनरल अली का ऑर्डर था, जो इनके मुताबिक जहाद के कायल नहीं थे। और जो जहाद के कायल थे वो कह रहे थे बॉर्डर छोड़ के नारोवाल चले जाओ, पाकिस्तान को गैर महफूज छोड़ दो। एक ही जर्नैल ने पाकिस्तान की तारीख में जाम शहादत नोश की है, और 71 में, और हमूदुर्रहमान कमीशन में जो कुछ लिखा हुआ वो अलग है। जो 71 में हुआ, मैं दर्दनाक तारीख दोहराना नहीं चाहता, सबसे ज्यादा तकलीफ अहमदियों को पहुंचती है। वो अहमदी थे, और वो वाहिद जर्नैल थे जिनके मुतल्लिक ये चंद थी, वो एडवांस कर रहे थे, और बड़ी तेजी से एडवांस कर रहे थे। बल्कि मैं अब पहले तो मैंने एक पाकिस्तानी की किताब का शुजा नवाज की दुआ था, ये एक मेरे पास से किताब है, ब्रायन क्रॉली, जो ऑस्ट्रेलियन है। इन्होंने इस किताब के सफा 205 पे ये लिखा है कि ये जनरल जो जंजुआ थे, ये बहुत एम्बिशियस प्लान, जितना इनको टारगेट दिया गया था उससे भी आगे जाके दुश्मन की टेरिटरी पे हमला करके कब्जा कर रहे थे, और इस वजह से इन पे इतराज भी होता है। और इसी कोशिश में उन्होंने जामा, ये वो लोग हैं जो ये बकौल इनके, ये सारे जहाद के कायल नहीं थे। जनरल न्याजी जहाद के कायल थे, जनरल याहिया खान जहाद के कायल थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैप्टन साहब फिजिक्स तो शायद इन्हें ना आती हो, लेकिन ठीक है, तरक्की नहीं की, पर आर्मी में शायद मिलिट्री अकेडमी का तो पास एडीसी तक ही रहे हैं वो कोई तो
میرے خیال میں یہ کچھ تھوڑی ملٹری کی تاریخ پڑھ لی. ایک میں ایڈ کر دوں، جنرل افتخار جنجوعہ کے ایڈوانسمنٹ اس پس منظر میں اور زیادہ بڑی بن جاتی ہے کہ سارے فرنٹس پہ پاکستان کی فوج کو بری طرح شکست ہو رہی تھی اور انڈیا پوری طرح جنگ پہ حاوی تھا. ایک فرنٹ پہ صرف قوم ڈی مورلائز تھی، فوج ڈی مورلائز تھی. انہوں نے ان حالات میں دشمن کی ٹیریٹری میں انٹر ہوئے اور وہاں انڈیا کچھ اسی طرح 1971 کی جنگ میں جہاں جنرل علی تھے انہوں نے ہولڈ کیا، انڈیا نے بھی کاؤنٹر اٹیک کیا، کچھ قبضہ کیا، انہوں نے بھی انڈیا کے ایریا قبضہ کیا اور اسٹیل میٹ پہ آئے. جی تو اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنرل جنجوعہ کی شہادت کے بعد وہاں کوئی ایڈوانس نہیں آیا کیونکہ وہ لوگ آگے جو جہاد کے قائل تھے. کیا کریں جی، ان کے بقول یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. جس شخص نے جان کو بان کر دی جنرل ہوتے ہوئے وہ جہاد کا قائل نہیں تھا، جس نے ہتھیار ڈالے وہ جہاد